दोस्तों यमन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि इज़राइल ने यमन के कई बड़े लीडर को हलाक कर दिया अपने एक अटैक में, जिसमें यमन के प्राइम मिनिस्टर भी हलाक हो गए थे। इस पे हूतीज़ ने कहा था कि इसका बदला हम ज़रूर लेंगे और दोस्तों हूतीज़ ने अपना कहा आज सही साबित कर दिया। आज यमन ने इज़राइल के ऊपर मिसाइल्स की बारिश कर दी और ये कोई सिंपल मिसाइल नहीं थे दोस्तों। इस मिसाइल्स के अंदर हूतीज़ ने लगभग सैकड़ों बम भर दिए थे। जो मिसाइल हूतीज़ की तरफ से आ रहे थे उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया तो उसमें रखे सैकड़ों बम इज़राइल के ऊपर गिरे। इसके बाद इज़राइल ने इंटरनेशनल मीडिया पे आके रोना शुरू कर दिया और कहा कि हूतीज़ ने वो मिसाइल यूज करी है जिसको लगभग 100 कंट्रीज ने बैन कर रखा है। अब दोस्तों ये बैन की बात कर रहा है, लेकिन ये भूल गया कि इसने गाजा के लोगों के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश कर दी थी। इसने एक ऐसा मिसाइल छोड़ा था जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड था और उन बेचारों के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो गई थी। और ये मिसाइल्स हर जगह बैन है, 100 कंट्रीज नहीं, दुनिया की सारी कंट्रीज में ये मिसाइल्स बैन है। लेकिन इस मिसाइल्स का यूज किया था इजराइल ने गाजा के सिंपल इनोसेंट लोगों के ऊपर, और आज ये रो रहा है कि हूतीज़ ने हमारे ऊपर मिसाइल से अटैक किया जो मिसाइल्स बैन है। अब दोस्तों मैं आ जाता हूं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन की तरफ। इमैनुअल मैक्रोन इजराइल का दौरा करने वाले थे, लेकिन नेतन्याहू ने उनके इस दौरे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और उनका वीजा कैंसिल कर दिया। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मुझे प्रो पैलेस्टाइन लगते हैं और ये पैलेस्टाइन की तरफ से ज्यादा ही बोल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने देश में आने नहीं दे सकता। दोस्तों इससे क्या होगा कि फ्रांस और इजराइल के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्लोटिला शिप के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पेन बार्सिलोना से ये शिप चली है और ये अब तक की सबसे बड़ी एड, सबसे बड़ी हेल्प लेके चली है बार्सिलोना से। ये बहुत जल्द पहुंचने वाली थी गाजा, लेकिन इजराइल का एक मिनिस्टर है बेन गोयर, ये बहुत ही ज्यादा खबीस मिनिस्टर है दोस्तों। इसने कहा कि जितने भी लोग फ्लोटिला शिप में आ रहे हैं अगर वो यहाँ पहुंचे उनको मैं गिरफ्तार करवा के अपने जेलों में डलवा दूंगा। अभी इसने कुछ दिन पहले क्या किया कि 1 लाख नए वेपन्स के लाइसेंस इशू कर दिए और जो सिंपल इजरायली थे, यहूदी थे, उनसे कहा कि अब सब यहूदी अपने हाथ में वेपन्स लेके चलें। अब दोस्तों देखिए इसमें आगे क्या होता है। आपको अगर ऐसे ही मिडिल ईस्ट की न्यूज में अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मिडिल ईस्ट की न्यूज सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।